बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक एवरीडे फ्रेजेस करते हैं। याद रहे कि लेक्चर 3 का फर्स्ट टॉपिक यानी कि वोकैबुलरी वो अपलोड हो चुका है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है फील लाइक। फील लाइक का मतलब है दिल करना, जी करना, मन करना, किसी चीज की ख्वाहिश का इजहार करना। तो देखिए मैंने इसका लिखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं सेंटेंस की बनावट को, या उसको फॉर्मूला भी कह लें कि वो कैसे हम बनाते हैं। देखें ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जिन लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नहीं पता, उनके लिए मैंने नीचे देखे ग्रीन कलर में सब्जेक्ट लिखा है, रेड कलर में वर्ब और येलो कलर में ऑब्जेक्ट। तो चलिए सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। लिखा हुआ इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट परफॉर्म द एक्शन। ये सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा होता है, यानी कि एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में कोई काम करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, और इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट को डूअर भी बोलते हैं। यानी कि किसी सेंटेंस में कोई काम होता है, जिसने वो काम किया होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या डूअर कहते हैं। मसलन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ाने का काम, पढ़ाना वर्ब है, यानी एक्शन क्या परफॉर्म किया है, पढ़ाने का। वो कौन कर रहा है? मैं। इस तरह वो चावल खाता है, तो खाना, ईटिंग, ये भी एक एक्शन है, यानी कि ये वर्ब है। और चावल खा कौन रहा है? वो, ही। तो अब वर्ब देखें। वर्ब जैसा कि अभी डिस्कस हो चुका है, लेकिन डेफिनेशन भी इसकी पढ़ लें। इट शोज व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और एक्सपीरियंसिंग। यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या वो किस चीज का एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सपीरियंस की आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस यहाँ पर क्यों लिखा गया है। क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है, या तो वो कुछ कर रहा होता है या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। मसलन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर मैं एक स्टेट का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तजर्बा कर रहा हूँ, यानी कि वो स्टेट, वो कैफियत क्या है? हैप्पीनेस, यानी कि खुशी की कैफियत को मैं महसूस कर रहा हूँ, तो उसको एक्सपीरियंसिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट देखें। इट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि जो काम होता है, जिस चीज पर काम किया गया हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और होम आफ्टर द वर्ब। ये वर्ब के बाद यूज होता है ऑब्जेक्ट। मतलब देखें, पहली एग्जांपल है द कैट इज स्लीपिंग। तो ये जो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, द कैट इज स्लीपिंग, या बस ये बताया गया कि बिल्ली सो रही है। अगर लिखा जाए द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, कहाँ सो रही है? रूफ पर। तो रूफ जो होना था वो ऑब्जेक्ट होना था, और उसने वर्ब के बाद आना है। ऑब्जेक्ट ने, मतलब स्लीपिंग वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मैंने ब्रीफ सा इनके बारे में बताया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हम स्पोकन इंग्लिश सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन फोकस होगा स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश को बोलना है। लेकिन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज बनेगी वो अलहदा बनेगी, उसमें मैं डिटेल से सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हल्का सा टच सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक और बात, वो देखें, वो जो मैंने ऊपर 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं या 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं, उनमें ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल
और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह ही कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई फर्क नहीं है। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक हैं। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल एक ही हैं। चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नंबर वन, द कैट इज स्लीपिंग। देखिए कैट का मैंने ग्रीन कलर दिया है, ये सब्जेक्ट है, और स्लीपिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, उसको मैंने रेड कलर दिया है। वैसे इस भी वर्ब है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो मेन वर्ब है, यानी कि वो बिल्ली कर क्या रही है, वो स्लीपिंग इंजॉय कर रही है, इसलिए जो स्लीप है वो हमारा एक्शन वर्ब होगा, यानी कि मेन वर्ब होगा। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अपना जॉन प्लेज द गिटार। जॉन गिटार बजाता है। प्ले का मतलब यहाँ पे खेलना नहीं होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब आप बजाते हैं तो उसके लिए हम प्ले यूज करते हैं। देखें जॉन ग्रीन कलर में है, ये सब्जेक्ट है। प्लेज रेड कलर में है, ये वर्ब है। और गिटार येलो कलर में है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। नंबर थ्री, दे आर गोइंग टू द पार्क। वो पार्क जा रहे हैं। नंबर फोर, शी इज फीलिंग हैप्पी। वो खुशी महसूस कर रही है। यहाँ पर जो हैप्पी है वो एक कैफियत को एक्सपीरियंस कर रही है, तो यहाँ पर जो हैप्पी है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। नंबर फाइव, दे आर इंजॉइंग द पार्टी। वो पार्टी का लुत्फ ले रहे हैं। नंबर सिक्स, ही इज टेस्टिंग द डिलीशियस केक। वो एक मज़ेदार केक चख रहा है या टेस्ट कर रहा है। तो फील लाइक कि अभी एग्जाम्पल नहीं आई, वो अगली स्लाइड्स में आएंगी। यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। जिन हजरात को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आई, जो मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी हेल्प ले सकते हैं। मैं उनको वहाँ पर भी डिटेल से बता दूंगा। फ्रेज नंबर वन, फील लाइक। अब जी फील लाइक की एग्जाम्पल्स करते हैं। फील लाइक का मतलब है दिल करना या जी करना, मन करना। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट में रहकर हम जो बात करते हैं, मसलन कोई कहता है मेरा आज बर्गर खाने को दिल कर रहा है, या मेरा आज बर्गर खाने को जी कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ था, पीछे वाली स्लाइड में। यानी कि स्ट्रक्चर को फॉर्मूला भी कहते हैं, अक्सर लोग फार्मूला कहते हैं, सब फार्मूला। आई फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा टुडे। अच्छा देखिए, हम लोग पिज़्ज़ा कहते हैं, ये जो ब्रिटिश और अमेरिकन लोग हैं वो इसको फीट सा कहते हैं, फीट सा। इसका पिज़्ज़ा का साउंड क्या देना है? फीट, पी डबल ई टी, फीट सा, एस ए सा, फीट सा। आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा टुडे। आज मेरा सॉरी पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है। देखिए इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आज मेरा बर्गर खाने को दिल करता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको कर रहा है कि सेंस में यूज करते हैं, तो हम उसको फील को फीलिंग भी कर सकते हैं एम लगा के। आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा टुडे। लेकिन ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल में ही चलता है, दिल करता है या कर रहा है, हम इसी के साथ करते हैं, ये ज्यादा सूटेबल है। आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा टुडे। नंबर टू एग्जाम्पल देखें। अगर हमने क्वेश्चन में करना हो प्रेजेंट सिंपल में, तो हम सेंटेंस के शुरू में डू या डज लगाते हैं, लेकिन यू के लिए डू आता है, ही शी इट के लिए या एक नाम के लिए हम डज लगाते हैं। तो यू के लिए डू से स्टार्ट होगा। डू यू फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा टुडे? क्या आज तुम्हारा सॉरी मैंने बर्गर ही लिखा है, लिखना मुझे पिज़्ज़ा चाहिए था, शायद बर्गर मुझे ज़्यादा पसंद है।
एनी हाउ, क्या आज तुम्हारा पिज़्ज़ा खाने को जी कर रहा है? हम अपने जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारी पाकिस्तानी या एशियाई प्रोनाउंसिएशन है, उसमें तो हम पिज़्ज़ा कहते हैं। उर्दू में पिज़्ज़ा कह लें, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर हैं तो वो इसको पिज़्ज़ा ही कहेंगे, पिज़्ज़ा। क्या आज तुम्हारा पिज़्ज़ा खाने को जी कर रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि आज मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप डू नॉट लगाएंगे, और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट होती है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा टुडे। आज मेरा पिज़्ज़ा खाने को जी नहीं कर रहा। फील लाइक का पास्ट में यूज, यानी कि गुजरे हुए वक्त के लिए इस्तेमाल। एग्जाम्पल देखिए, आई फेल लाइक बेदिंग। ये देखिए, बाथ, नहाना। जब उसके साथ आईएनजी लगता है तो हम उसको बाथिंग नहीं कहते, बेदिंग। वैसे आईएनजी ना लगे तो बात, लेकिन जब आईएनजी लग जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन है बेदिंग। आई फेल्ट लाइक बेदिंग। मेरा नहाने को दिल कर रहा था, या मेरा नहाने को दिल किया था। देखें, इसको कंटिन्यूस फॉर्म में भी कर सकते हैं, आई वॉज फीलिंग लाइक बेदिंग, लेकिन बहुत कम यूज किया जाता है। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म में हैज हैव के साथ और आईएनजी के साथ नहीं यूज किया जाता। कर सकते हैं लेकिन नहीं किया जाता। तो इसको हम प्रेजेंट में फील लगा के, पास्ट में फेल्ट लगा के, और फ्यूचर में विल और शैल की शॉर्ट फॉर्म आइल, विल लगाकर यूज किया जाता है। और तर्जुमा ज्यादातर कंटिन्यूस फॉर्म में ही किया जाता है। आई फेल लाइक बेथिंग, मेरा नहाने को दिल कर रहा था। अगर इसका नेगेटिव करना हो, आई डिडंट फील लाइक बेथिंग। देखें, ऊपर फेल्ट आया था, नीचे फील आ गया। इंग्लिश टेंसेस में डिड के साथ और डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फील, फेल्ट, फेल्ट होता है। फील फर्स्ट फॉर्म, फेल्ट सेकंड, और फेल्ट ही थर्ड। तो ये जब मैंने पहले भी बताया, जब हम इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस से रिलेटेड पढ़ेंगे तो उसकी जो सीरीज है वो मैंने अलहदा बनानी है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। आई डिडंट फील लाइक बेदिंग, मेरा नहाने को दिल नहीं कर रहा था। अगर इसका क्वेश्चन करना हो, डिड आई फील लाइक बेदिंग, क्या मेरा नहाने को दिल कर रहा था? डिड आई फील लाइक बेदिंग, क्या मेरा नहाने को दिल कर रहा था, या क्या मेरा नहाने को दिल किया था? फील लाइक का फ्यूचर में यूज, यानी कि आने वाले वक्त के लिए यूज। एग्जाम्पल देखिए, विल फील लाइक हैविंग अ पिकनिक इफ द वेदर इज नाइस दिस वीकेंड। विल, अगर बहुत तेजी से कहना विल, यानी कि ये वी शैल और वी विल की शॉर्ट फॉर्म है। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी जो प्रोनाउन है उनके साथ विल लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन जो बाकी है आई और वी के साथ शैल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल चल रहा है। तो अगर आपने इसको वी विल भी कहना है तो ओके, लेकिन जो नेटिव स्पीकर हैं, आई मीन जो अंग्रेज हैं, वो अगर बहुत तेजी से कहेंगे वी विल को, तो वो कहेंगे विल। विल जो डब्ल्यू आई डबल एल वाला विल होता है, विल, विल। अगर थोड़ा सा स्लो तो विल, विल। तो चलिए मैं तेजी से पढ़ता हूँ, क्योंकि हमने सीखना है कि वो कितनी तेजी से पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। विल फील लाइक हैविंग अ पिकनिक इफ द वेदर इज नाइस दिस वीकेंड। अगर इस हफ्ते के आखिर में मौसम अच्छा हुआ तो हमारा पिकनिक पर जाने को दिल करेगा। गा, तो देखें, इसलिए हमने यहाँ पे विल और शैल का यूज किया, गा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, I'll feel like taking tea before sleeping at night. मेरा रात सोने से पहले चाय पीने को दिल करेगा, यानी कि चाय बनाकर रख देना, सोने से पहले मेरा चाय पीने को दिल करेगा। अगर बहुत तेजी से पढ़ना है तो इल, जिस तरह आई डबल एल इल होता है, इल। अगर थोड़ा सा स्लो पढ़ना है तो आयल।
I'll feel like taking tea before sleeping at night. तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आई वोंट फील लाइक टेकिंग टी बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, यानी कि नेगेटिव बनाना हो कि आज रात मेरा सोने से पहले चाय को दिल नहीं करेगा, इसलिए चाय ना बनाना। अगर आपने किसी से कहना हो आई वोंट फील लाइक टेकिंग टी बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, तो देखिए वॉन्ट, वो ग्रीन कलर में देखें, विल नॉट और शेल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट। वॉन्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, विल यू फील लाइक टेकिंग टी बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, अगर किसी से क्वेश्चन करना हो क्या आज रात सोने से पहले आपका चाय पीने को दिल करेगा, यानी कि क्या मैं बना के रख लूं या उस वक्त बना दूं। तो ये फ्यूचर में इसके यूजेस थे। एक और अहम बात, ये ऊपर नोट लिखा हुआ है, नोट से मेरा खास चीज़ है आपको बतानी है। Feel like can also be used to describe one perception or understanding of a situation or event. किसी इवेंट कहते हैं वाकया, सिचुएशन कहते हैं सूरत हाल। अगर किसी वाकये या किसी सूरत हाल के बारे में किसी शख्स की अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि वो उस चीज़ को समझता है, या परसेप्शन है, यानी कि उसका एस्टिमेशन है या जजमेंट है, अंदाज़ा है, तो उसके लिए भी हम फील लाइक यूज़ करते हैं। फील लाइक से मेरा यहाँ पर होगा कि मुझे महसूस हो रहा है या मुझे लगता है। तो फील लाइक के जो हमने पहले यूजेस किए हैं उससे मेरा था कि दिल करता है या जी करता है, मन करता है। यहाँ पर फील लाइक से मुराद है लगता है या महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, इट फील्स लाइक समर आउटसाइड, लगता है बाहर गर्मी है या गर्मी का मौसम है, या महसूस हो रहा है कि बाहर गर्मी है। इट फील्स लाइक समर आउटसाइड। नंबर 2 एग्जांपल देखिए, दिस प्लेस फील्स लाइक होम, ये जगह घर जैसी लगती है या घर जैसी महसूस हो रही है। तो फील लाइक का एक और मतलब भी है, तो ये भी मैंने बता दिया ताकि कहीं आप पढ़ें तो कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्रेज नंबर 2, दैट साउंड्स ग्रेट। दैट साउंड्स ग्रेट, मुझे सुनकर अच्छा लगा। जब आप किसी बात से एग्री करते हैं या किसी बात में इंटरेस्ट शो करते हैं या किसी बात से एक्साइटेड हो जाते हैं सुनकर, तो उस वक्त हम कहते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, मुझे सुनकर अच्छा लगा। तो इसकी एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई कहता है वुड यू लाइक टू गो टू द बीच टुमारो, क्या तुम कल साहल पर जाना पसंद करोगे, यानी कि साहल समुंदर, तो आगे से वो सुनकर खुश होता है, एग्री करता है। तो आगे से क्या जवाब दे सकता है, दैट साउंड ग्रेट, आई लव टू, आइड। आइड, वो देखें ऊपर ग्रीन कलर में मैंने लिखा है आई वुड और आई हैड, दोनों की शॉर्ट फॉर्म आइड होती है। तो यहाँ पर ये आई वुड की शॉर्ट फॉर्म है आई लव टू, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, हाउ अबाउट ट्राइंग द न्यू रेस्टोरेंट फॉर डिनर। रेस्टोरेंट होटल को कहते हैं। नए होटल के बारे में क्या ख्याल है, आज वहाँ पर डिनर करें। अगर कोई कहता है हाउ अबाउट ट्राइंग द न्यू रेस्टोरेंट फॉर डिनर, तो अगर वो तजवीज़ पसंद आई है तो आगे से कहेगा दैट साउंड ग्रेट, आई एम द मूड फॉर सम डिलीशियस पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, मैंने पहले आपको कहा हुआ है कि पिज़्ज़ा हम लोग कहते हैं, जो अंग्रेज हैं वो इसको पिज़्ज़ा कहते हैं। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। तो फिर सुनिए, हाउ अबाउट ट्राइंग द न्यू रेस्टोरेंट फॉर डिनर, वो आगे से कहता है दैट साउंड ग्रेट, आई एम इन द मूड फॉर सम डिलीशियस पिज़्ज़ा, मेरा मूड है क्योंकि मैं मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा खाऊं। तो यानी कि उसको आइडिया पसंद आया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, आई गॉट द जॉब आई अप्लाइड फॉर, मैंने वो जॉब, वो नौकरी हासिल कर ली जिसके लिए मैंने दरख्वास्त दी थी, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। तो अगर कोई आपका वेल विशर है, आपका सिंसियर फ्रेंड है, तो वो क्या कहेगा, वाओ दैट साउंड ग्रेट, किंग्रेचुलेशन। किंग्रेचुलेशन, इसको हम
बहुत से लोग कांग्रेचुलेशन कहते हैं, कांग्रेचुलेशन ये गलत है। किंग, किंग्रेचुलेशन, किंग्रेचुलेशन। किंग, जिस तरह वो बादशाह वाला साउंड नहीं होता है, किंग, KING, तो यहाँ पर CONG, कंग नहीं कहना, किंग। और आगे चे की बात है नहीं, किंग्रेचुलेशन, किंग्रेचुलेशन। वाओ, मुझे सुनकर अच्छा लगा, आपको मुबारक हो। फ्रेज नंबर 3, व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। टू आस्क समवन व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, किसी से पूछना हो कि इस वक्त वो क्या कर रहा है, तो उसके लिए फ्रेज यूज की जाती है व्हाट्सअप, क्या हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, हे व्हाट्सअप, हाय क्या हो रहा है। तो आगे से वो जवाब देता है, नॉट मच, जस्ट रिलैक्सिंग एट होम, कुछ खास नहीं, बस घर में आराम कर रहा हूँ। नॉट मच का मतलब है कोई खास नहीं, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं, नथिंग, नथिंग स्पेशल, जस्ट रिलैक्सिंग एट होम। नॉट मच, कुछ खास नहीं, या जस्ट, सॉरी, नथिंग स्पेशल, या नॉट मच। दोबारा सुनिए, हे व्हाट्सअप, वो आगे से जवाब देता है, नॉट मच, जस्ट रिलैक्सिंग एट होम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मॉर्निंग व्हाट्सअप। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग को नेटिव स्पीकर जो है वो मॉर्निंग भी कहते हैं, सिर्फ मॉर्निंग कह देते हैं, इसका मतलब है सुबह बखैर, मॉर्निंग व्हाट्सअप। तो वो आगे से अगर नाश्ता तैयार कर रही है या कर रहा है, वो कह सकता है, आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ये हम अक्सर ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, गलत तलफ़्फ़ुज़। ब्रेकफास्ट, 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 आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, हाय फ्रेंड व्हाट्सअप, ऐ मेरे दोस्त क्या हो रहा है। वो आगे से कह सकता है, जस्ट हैंगिंग आउट, जस्ट हैंगिंग आउट का मतलब है बस फारग हूँ, कुछ नहीं कर रहा, आई एम फ्री। जस्ट हैंगिंग आउट, चिलिंग एट होम, बस फारग हूँ और घर में मजे कर रहा हूँ। जस्ट हैंगिंग आउट, चिलिंग एट होम। नंबर 4, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट, माफ कीजिएगा मैं सुन नहीं सका, मैं आपकी बात सुन नहीं सका। जब हमने ये कहना हो कि मैं आपकी बात सुन नहीं सका, अपनी बात को दोबारा कहिए, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या मेहरबानी करके आप बात दोबारा बता सकते हैं। तो उस वक्त हम ये फ्रेजेस यूज करते हैं, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट। आई डिडंट कैच दैट का मतलब है मैं आपकी बात सुन नहीं सका, या मैंने आपकी बात सुनी नहीं। इन सिंपल वर्ड हम इसको ये भी कह सकते हैं, आई couldn't hear you, आई एम सॉरी आई couldn't hear you। लेकिन जो नेटिव स्पीकर है, जो अमेरिका और इंग्लैंड में या इस तरह के कंट्रीज में बोला जाता है इस तरह के मौक़ों पर, तो वो यही कहते हैं, आई डिडंट कैच दैट, मैं आपकी बात सुन नहीं सका, या मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कि आप अपनी बात दोबारा दोहरा सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें, नंबर 1, अगर कोई कहता है, नेक्स्ट वीक विल हैव अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम, अगले हफ्ते हम म्यूजियम का ट्रिप करेंगे, यानी कि हमारा ट्रिप जाएगा। तो ये देखें, विल, ये वी विल या वी शैल की शॉर्ट फॉर्म है, विल। जब हम उसको ज़रा आराम से बोलेंगे तो विल, लेकिन जो नेटिव स्पीकर है वो उसको तेजी से बोलते हैं, विल हैव अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम, विल, यानी कि वो जो WILL विल होता है ना, उसका हम प्रोनाउंसिएशन या साउंड यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट वीक विल हैव अ ट्रिप टू द म्यूजियम, यानी कि अगर आपने आराम से कहना है तो इसको विल, और अगर तेजी से कहना है तो विल। नेक्स्ट वीक विल हैव अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम। तो अगर कोई ये बात कहता है कि नेक्स्ट वीक पे हमारा म्यूजियम के लिए ट्रिप जाएगा, तो आगे से अगर किसी ने बात नहीं सुन सका तो वो ये कहेगा, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट, व्हेन इज द फील्ड ट्रिप,
सॉरी, मैं बात सुन नहीं सका। कब है हमारा ट्रिप वहां पर? या वो ये भी कह सकता है, आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी करता हूँ। कुछ गला खराब। आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट? देखिए, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप बात दोहरा सकते हैं? या वो बात उसने डायरेक्ट ही कह दी, व्हेन इज द फील्ड ट्रिप? या ये कह ले, व्हेन इज द फील्ड ट्रिप, या कुड यू प्लीज रिपीट दैट? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, will need to submit the assignment by Friday। हमें फ्राइडे तक ये असाइनमेंट सबमिट यानी कि देनी चाहिए। यानी कि ये सबमिट हमें ज़रूरी है कि हम फ्राइडे तक जमा करवा दें। सबमिट देना या जमा करवाना। will या will कह लें, या तेजी से कहना तो will need to submit the assignment by Friday। हमें जुमे तक ये असाइनमेंट जमा करवाने की ज़रूरत है। तो अगर वो कोई सुन नहीं सका तो वो क्या कह सकता है? आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट, व्हाट्स द डेडलाइन फॉर द असाइनमेंट? यानी कि आखिरी डेडलाइन या आखिरी डेट या दिन कौन सा असाइनमेंट का? या वो इस तरह कह सकता है, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट? कुड यू प्लीज रिपीट दैट कह ले, या वो बात कह ले जो उसने की थी, मसलन व्हाट्स द डेडलाइन फॉर द असाइनमेंट? फ्रेज नंबर 5, नेवर एवर। देखिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जब नेवर के साथ एवर आ जाए तो बात पर ज्यादा जोर देने के लिए हम कहते हैं नेवर एवर, यानी कि कभी भी नहीं। इसकी एग्जाम्पल देखिए, नेवर एवर फॉरगेट दैट डे इल। देखें, पहले भी मैं बता चुका हूं कि आई विल और आई शैल की शॉर्ट फॉर्म है आइल। इसको अगर थोड़ा सा आहिस्ता से पढ़ना हो, कम स्पीड से, तो हम कहेंगे आइल नेवर आइल। लेकिन तेजी से पढ़ना, इल नेवर एवर फॉरगेट दैट डे। मैं वो दिन कभी भी नहीं भूल पाऊंगा या भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। यानी कि एवर निकाल दे तो हो जाएगा I'll never forget that day। मैं वो दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन नेवर एवर, कभी भी नहीं, बात पर जोर देने के लिए, इम्फसाइज करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, प्रॉमिस मी टू नेवर एवर डू इट अगेन। मुझसे वादा करो कि अब कभी भी ऐसा नहीं करोगे। यानी कि अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है या आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो आप उससे नाराज हैं, तो वो कहता है कि सॉरी, तो आप कहते हैं प्रॉमिस मी टू नेवर एवर डू इट अगेन। मुझसे वादा करो कि आइंदा अब कभी भी ऐसा नहीं करोगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, I'd never ever forgive him for what he did। Forgive, माफ करना। I'd, पहले भी बता चुका हूँ, आई वुड और आई हैड की शॉर्ट फॉर्म है आइड, और यहाँ पर ये आई वुड का तर्जुमा दे रहा है। आई नेवर एवर फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही डिड। फॉर व्हाट ही डिड, जो उसने किया, जो उसने मेरे साथ किया, मैं वो कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, यू शुड नेवर एवर गिव अप योर ड्रीम्स, कीप वर्किंग हार्ड। जब किसी को इनकरेज करना हो कि तुम्हें अपने ख्वाब कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत जारी रखो। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत जारी रखो। तो इसके साथ ही आज की 5 फ्रेजेस का एंड हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इन फ्रेजेस को याद करेंगे। बल्कि मेरी सजेशन है आपके लिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और गाहे बगाहे जब टाइम मिले तो इनको याद करके बोलने की प्रैक्टिस किया करें। जब ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन आप बोलेंगी या बोलेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है, जो लॉन्ग सेंटेंसेस हैं वो भी बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट एक्सप्रेशन को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, खुद से प्रैक्टिस करें, और
अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर करते जाइए। इसके साथ ही आज के लेक्चर का एंड हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड बाय।